तो दोस्तों सभी का सपना होता है कि उनका एक अपना पक्का मकान हो, उनके सर पे छत हो, उनके परिवार वाले उनके घर में रह सकें और एक अच्छा जीवन यापन कर सके। तो इसी सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री ने एक प्रधानमंत्री आवास योजना स्टार्ट की है। तो कई लोगों को ये योजना तो लगभग 2015 से चल रही है, कई लोगों को इस बारे में नहीं पता है। तो आज आपको इस योजना के बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगा कि इस योजना में क्या है और 2017 में इसमें क्या क्या सुधार किए गए हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे आप लोग को पूरी जानकारी मिल सके। तो फ्रेंड्स, मैं हूं रवि और मैं आपका हमारे चैनल इंडियन फीवर में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को नरेंद्र मोदी ने खुद अपने भाषण में बताया था और उसी दिन से ये स्टार्ट हुआ है। और जो इसका लक्ष्य बनाया गया है 2022 तक का लक्ष्य बनाया गया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हमारे सभी भारत देशवासियों का जो कि घर बनाने में सक्षम नहीं है, उनको घर जो कि इस योजना के द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों आप कितना अच्छा लगता है सुनने में कि हमारे देशवासियों के सभी के पास अपना उनका घर होगा। तो आइए मैं आपको इसके कुछ जो कि मेन पार्ट है उसको बताता हूँ, फिर आगे मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बताऊँगा कि आपको कैसे इसमें आवेदन को भरना है और क्या करना है और इसमें क्या क्या ब्याज दर है, सभी मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊँगा और कितनी EMI है आप भरेंगे इसमें। तो इस योजना के तहत जो कि शहरों में मकान बनाने की जो कवायद कर रहे हैं उनको 9 लाख रुपए की कर्ज पर 4% की छूट और 12 लाख पे 3% की छूट दी गई है। ठीक है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो कि ग्रामीण में बनाए गए घरों के लक्ष्य हैं जो कि 33% का इजाफा कर दिया गया है। इसमें पहले जो कि इतना नहीं था और अब इसे 33% कर दिया गया है। पहले अर्बन एरिया को ज़्यादा फोकस किया गया था, तो अब जो कि 2017 में जो नया सुझाव आया इसमें, उसमें ग्रामीण इलाकों में 33% ज़्यादा कर दी गई है। ठीक है। और प्रधानमंत्री ने होम लोन पर लिए जा रहे ब्याज की दरों को भी इसमें घटाने की घोषणा की है और इसका लाभ सभी वर्ग के लोगों को मिलेगा। और इसके अलावा जो लोग ग्रामीण इलाकों में अपने मकान को बढ़ाने के लिए निर्माण करना चाहते हैं या फिर मरम्मत करवाना चाहते हैं, उस योजना के तहत आपको 2 लाख रुपए की लोन लेने पर आपको 3% की ब्याज की छूट दी जाएगी। ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ कि इसके क्यों बनाई गई है ये योजना और इसके जो पार्ट हैं वो कितने पार्ट हैं, किन किन हिस्सों में इस योजना को पूरा किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इससे योजना का मेन पार्ट है कि गरीब और जिनके पास छत नहीं है रहने के लिए, उनको सभी को एक छत प्रोवाइड करना और गरीबों को उनका मकान दिलाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और इसके जो कि 3 प्रमुख भाग हैं। तो पहले भाग में सरकारी शहरी क्षेत्रों में जो कि रहते हैं स्लम लोग, जो कि जिनके पास झोपड़ी वगैरह में जो लोग रहते हैं, वो ये पहले चरण में ये उनके लिए है। और जो दूसरा जो मुख्य भाग है उसमें जो इस्लाम वासियों से जो कि बेहतर ज़िंदगी जो कि जिनके पास है, इस्लाम वासियों से थोड़ा सा ऊपर स्थिति में जो लोग हैं, उनके लिए होम लोन के माध्यम से निर्माण करने में जो कि सक्षम लोग हैं, ऐसे वर्ग को इस योजना के तहत लोन पर दिए जाने वाले ब्याज में सब्सिडी और किफ़ायती मकान बनाने के लिए प्रेरित किए जाने जैसे लक्ष्य रखे गए हैं। और जो तीसरा भाग है उसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी होगी, जिसमें सरकार सस्ते आवासों का निर्माण करवाएगी और उसे ज़रूरतमंद लोगों को मुहैया करवाएगी। ठीक है। इस भाग में अभी प्रथम श्रेणी के 500 शहरों और 2011 की जो जनगणना थी उसके अनुसार लगभग 4041 से 42 कस्बों को शामिल किया है। ठीक है। अब जो कि 3 चरणों में संपन्न करने जा रही है, वो कब कब होगी और कब से कब तक चलेगी, मैं वो आपको बताता हूँ अभी। तो इसमें पहला चरण जो होगा वो 100 शहरों को आवास योजना के तहत लिया गया है। इसमें सभी राज्यों से 100 शहर जो कि चुने जाएंगे, वो किसी भी डिफरेंट डिफरेंट राज्य के हो सकते हैं।
तो ये आपका जो कि पहला चरण अप्रैल 2015 से शुरू किया जा चुका है और मार्च 2017 तक का समय जो कि इसको पूरा करने के लिए निर्धारित किया गया है। और जो इसका दूसरा चरण है उसे अप्रैल 2017 से शुरू किया जाएगा और इसमें 200 शहरों को जोड़ा जाएगा और इसको मार्च 2019 तक पूरा करने का लक्ष्य बनाएगी सरकार। और जो तीसरा चरण है वो 2019 अप्रैल 2019 में शुरू किया जाएगा और मार्च 2022 तक इसको कंप्लीट करने का लक्ष्य बनाई है सरकार। और इस जो कि लास्ट चरण है इसमें जो भी शहर बाकी होंगे राज्यों के उन सभी शहरों को इसमें शामिल किया जाएगा। और मैं अब आपको बताता हूँ इस पूरी योजना का, इस पूरे ट्यूटोरियल का, इस पूरे वीडियो का मेन पार्ट आप इसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तो ये योजना मूल रूप से निम्न वर्ग और जो निम्न मध्यम वर्ग को है उसको ध्यान में रख के बनाई गई है। इसलिए अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसकी कुछ शर्तों को आपको फुलफिल करना पड़ेगा। तो आपको इस योजना के लिए आर्थिक रूप से कमज़ोर और जो कि अल्प आय समूह में आने वाले जो लोग हैं वो इसका ही वो ही इसके पात्र होंगे और जिनकी आय 3 लाख से अधिक नहीं है। ठीक है। और इस योजना में महिलाओं को जो कि सशक्त बनाना है, वो महिलाओं को समाज में एक अच्छी पोजीशन दिलाने के लिए इस सरकार ने केवल महिलाओं के नाम पे ही रजिस्ट्रेशन करवाएगी। इसमें अगर आप पुरुष हैं तो आप इस योजना में इस योजना के एप्लीकेबल नहीं हैं। अगर और 21 वर्ष से 55 साल के बीच में होने चाहिए। अगर आप 21 साल से कम के हैं और 55 साल से अधिक की अगर माता, बहन या फिर आपकी पत्नी हो तो ही तो इस योजना के एप्लीकेबल नहीं है वो। उनकी आयु जो कि 21 से 55 साल के बीच में होनी चाहिए। और अगर आप इन शर्तों को कंप्लीट तरह से पूरा भी करते हैं और अगर आपके नाम पे किसी और पक्के मकान का रजिस्ट्रेशन है तो अब इस योजना के लिए ये योजना आपके लिए नहीं है। तो अब मैं आपको इसकी ईएमआई सब्सिडी और जो कि ब्याज दर है मैं आपको इस योजना के बारे में बताता हूँ। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मुख्य होम लोन में कमी की गई है। इस स्कीम के भीतर 6.5% होम लोन का प्रावधान है जो कि सामान्यता और अन्य जैसे आप बैंकों से लोन लेते हैं वो 10.5% 10.50% का ब्याज दर जो कि प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। और इस योजना में लाभार्थियों को लगभग जो कि इसके एप्लीकेबल हैं उनको 2000 रुपये प्रति माह की ईएमआई बनेगी। तो ईडब्ल्यूएस और एलआईजी में आपको बता दूं कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो कि ईडब्ल्यूएस एंड लो इनकम ग्रुप जो कि एलआईजी है इसमें आए जो कि इसके अंतर्गत जो भी आएंगे उनको सरकार 1 लाख रुपए का केंद्रीय अनुदान प्रदान करेगी। और इस योजना के तहत अगर ईडब्ल्यूएस और एलआईजी लाभार्थियों के प्रत्येक आवास ऋण पर लगभग 6.5% ब्याज क्रेडिट लिंक सब्सिडी केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है। और इस योजना में मकानों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जो कि एप्लीकेबल हैं उनको 1.5 लाख रुपए केंद्रीय सरकार द्वारा दिया जाएगा। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि इससे जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर थे उनके लिए एक उम्मीद की किरण है। पहले इस योजना में शहरी वर्ग पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा था लेकिन केंद्र सरकार ने ग्रामीण इलाकों की ज़रूरतों को समझते हुए ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है। तो फ्रेंड्स, रोटी और कपड़े की मूलभूत ज़रूरतें तो यह वर्ग अपने दम पर पूरा कर ही लेता था लेकिन सरकार से सहयोग से अपनी छत का सपना भी इस योजना के थ्रू साकार हो सकेगा। तो फ्रेंड्स, अब बारी आती है कि आपको कैसे इसमें अप्लाई करना है। तो मैं आपको ले चलता हूँ इसके एप्लीकेशन फॉर्म पे और आपको मैं पूरी डिटेल बताऊँगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो आइए देखते हैं।
तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप पीसी स्क्रीन में आपको गूगल खोलना होगा। फिर गूगल में आपको टाइप करना होगा PMIS.gov.in। अगर आपको एंटर करके आप बिल्कुल उसके होम पेज पे चले जाएंगे तो आपको ऊपर जो आपको रेड कलर के ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें आपको सिटीजन असेसमेंट में आपको क्लिक करना है। अगर आप स्लम एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको स्लम एरिया पे क्लिक करके आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड का वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। और अगर आप स्लम एरिया से बिलोंग नहीं करते हैं तो आप सेकंड ऑप्शन पे टिक करके ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे अपना आधार नंबर एंटर करके आप आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। आगे की प्रोसेस फ्रेंड्स, मैं मेल हूँ तो आगे की प्रोसेस में कोई मतलब नहीं होगा आपका बताने का, पर मैं आपको बता देता हूँ कि आगे की प्रोसेस में क्या होगा। आगे की प्रोसेस में आपको आपकी कुछ डिटेल्स होंगी उसे भरनी पड़ेंगी। फिर आपके मोबाइल पे आपका वेरिफिकेशन आएगा, वेरिफिकेशन कोड को आपको उसमें एंटर करके आप वेरीफाई करेंगे अपने आधार नंबर को। और फिर उसके बाद एक कैप्चा कोड आएगा, फिर आप उसे एंटर करेंगे, देन आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी पूरी प्रोसेस रजिस्ट्रेशन की। मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका इसमें बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आप सारी ट्रैकिंग जो है वो ऑनलाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स ये थी पूरी डिटेल प्रधानमंत्री आवास योजना की। अगर फिर भी आपको कहीं दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, जिससे मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूंगा। और अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब कर लें। लाल कलर का आपको लोगो मिलेगा सब्सक्राइब का, और उसके बगल में नोटिफिकेशन का, आप उसे ऑन कर लीजिए जिससे मेरी न्यू वीडियोज़ आएँ तो आप लोगों को मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्त। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा, जिससे उनको इस योजना के बारे में पता चल सके। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो आपका दिन शुभ हो फ्रेंड्स, और वंदे मातरम।